केंद्रित होता जा रहा है। तो के लिए नोटिस दिया जाएगा। ये तो ऐतिहासिक घटना है, देश में आज तक कभी हुआ नहीं है। सुकुमार सेन से लेकर हम लोग राजीव कुमार तक और अब ज्ञानेश कुमार तक पहुंच गए, जी, लेकिन जी। इतना ज्यादा असंतोष या इतना ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट तो सीईसी पर कभी रहा ही नहीं। तो अगर उनके ऐसे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो या फेल हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट तो रिफ्लेक्ट करता है सर ये। नहीं न, ऐसे सीएसी भी कभी नहीं रहे हमारे यहाँ, जो भी इलेक्शन कमिश्नर रहे, इसके बावजूद कि मोदी जी खुद ही एक जमाने के इलेक्शन कमिश्नर लिंगदोह साहब के खिलाफ बहुत ही फूहड़ बात पे आ गए थे, जैसे कि उनकी राजनीति है, व्यक्तिगत होना और व्यक्ति में फिर ऐसे जगहों पे इंगित करना जो कि सभ्य नहीं कहा जा सकता, जैसे उनके ईसाई मूल पे गए, उसको सोनिया गांधी से जोड़ दिया, ये सब कहा गया था हमारे देश में। लेकिन इसके बावजूद लिंगदोह साहब वो थे जो सबसे ईमानदार, खैर एक पूरी सीरीज रही है ईमानदार हमारे सीईसीज की और इलेक्शन कमिश्नर्स की, उसमें उनका एक बहुत सम्मानजनक नाम है। और उन्होंने झारखंड के चुनाव में नहीं, छत्तीसगढ़ के चुनाव में वहां कांग्रेस के बड़े नेता अजीत जोगी की सारी स्कीम फेल कर दी थी और बहुत स्पष्ट चुनाव कराया था और फिर अजीत जोगी हार गए थे। तो ये सब मतलब इन लोगों के आप फेदर इन द कैप है। जो और आप सबसे बड़ा नाम जो शेषन साहब का लिया जाता है, शेषन साहब को भी कांग्रेस ने नियुक्त किया था, लेकिन उन्होंने झंडे गाड़े अपनी काबिलियत के, ईमानदारी के और दृढ़ निश्चयी होने के, और सम्मान पाया। आज उनका नाम बार बार उल्लेख किया जाता है। और जो भी रहे, गिल साहब थे, अन्य थे, ये हमारे बहुत सारे चुनाव आयुक्त जो रहे हैं, सभी सम्मान के योग्य रहे हैं अब तक। ये बहुत शर्मनाक है देश के लिए कि इस तरह की संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों के बारे में ये नौबत आ जाए कि विपक्ष जो है इम्पीचमेंट तक जाए। ये बहुत ही बड़ी बात है और ये दूसरी बार हो रहा है। पहले हमारे उनके लिए हुआ, राज्यसभा के सभापति के लिए, और अब चुनाव आयुक्त के लिए हो रहा है। बहुत शर्मनाक है। तो ज्ञानेश कुमार जी ने महिलाओं का बड़ा सम्मान किया सर। उन्होंने कहा कि निजता का उल्लंघन होना नहीं चाहिए। मैं कभी कल राशिद किदवई साहब का इंटरव्यू कर रहा था सर, जर्नलिस्ट का। उन्होंने बताया कि पहला जो चुनाव हुआ उसमें वोटर्स जो महिलाएं थी, हम और आप तो पिछड़े इलाकों से आते हैं सर, उसमें महिलाओं ने लिखा कि जो अपना नाम नहीं बताया खुद का, उन्होंने बताया बॉबी की मम्मी, टिंकू की मम्मी, टिंकू की चाची, इस तरीके से अपना नाम लिखवा रहे थे। तो उन्होंने कहा, सुकुमार सेन जो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, सब महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। ये तो एक तरीका है एम्पावर करने का उनको, खाली नाम भर से नहीं है। टिंकू की मम्मी कब तक रहोगे आप, अपना नाम बताओ। तो ये एम्पावर करने का तरीका था, और ये सर उनको पीछे धकेल रहे हैं मेडिवल पीरियड में कि उनकी निजता का उल्लंघन होगा। वो भी तो डेमोक्रेटिक सेटअप में बराबर के हिस्सेदार हैं महिलाएं। नहीं, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, इसीलिए मैंने कहा कि वो प्रवक्ता के रोल में आ गए। इस तरह की सोच बीजेपी की है, आरएसएस की है, जो हमें मिडल एरिया में ढकेलती है, पीछे ले जाती है। हम आधुनिक देश हैं, हमारा संविधान हमें इस तरह के जो तबके हैं, पर्टिकुलरली स्त्रियों को, इनको सबको तो आगे लाने के लिए, आपने बिल्कुल सही कहा, इनको सबको समाज में आगे लाने, बराबरी का दर्जा देने। इसमें जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें कोई नंगी स्त्रियां थोड़ी आ रही हैं। ये कोई बात हुई? हमारे यहाँ सारे बड़े शहरों में सीसीटीवी लगे हुए हैं सुरक्षा के कारणों से, और उनकी रोज स्क्रूटनी होती रहती है। उससे स्त्रियों की मान थोड़ी उससे घटने वाला है, उससे क्राइम रुकता है, उससे बहुत सारी जरूरी चीजें पता चलती हैं। तो ये तो क्राइम रोकने की बात है, इसमें वस्त्रहीन स्त्रियां थोड़ी हैं कि उनका अपमान होने जा रहा है। क्या बात, मतलब वही बात है कि इसमें कोई तर्क नहीं था। इससे फूहड़ कोई तर्क हो नहीं सकता, सच्ची बात ये है। यही एक तर्क है जिस पर उनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाया जाना चाहिए। वो उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया, मतलब एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के तौर पर, एक प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने इस पद का बहुत अपमान किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनकी जो भागीदारी है, उनकी सत्तारूढ़ दल के पक्ष में पक्षपात करने की जो उन पर आरोप है, उन्होंने पुष्टि करा दी। और दूसरी बात, उनसे एक सीधा सवाल किया गया कि ये आरोप अकेले राहुल गांधी का नहीं है, शुरुआत राहुल गांधी ने की, जवाब में बीजेपी ने भी वही आरोप लगाया 4 जगहों की बात कह के। उनको आपने कोई नोटिस नहीं दिया। आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने उनसे मांग नहीं की कि आप इसको एफिडेविट पे दीजिए। तो आप तो पार्टीजन नजर आ रहे हैं घोषित तौर पर, पूछे जाने पर भी आप इसका जवाब नहीं दे रहे। ये तो पूछा गया था उनसे, पूछा गया प्रेस था। कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया, उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। तो ये बताता है कि वो पार्टीजन है, पार्टीजन रोल कर रहे हैं। उनकी सोच समझ वही है विचारधारात्मक जो इस समय के सत्तारूढ़ दल की है,
जबकि उनकी संविधान प्रदत्त होनी चाहिए। वो एक संवैधानिक पद पर है। तो ये और अभी उनके खिलाफ एक तरह से एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। लोग उनसे ह्यूमिलिटी और मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सन की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने निराश किया है बुरी तरह से। ये सर अशोक रोड पे है इलेक्शन कमीशन का ऑफिस, अशोक रोड, दिल्ली में अशोक रोड पे, और अशोक रोड पर ही बीजेपी का पुराना दफ्तर भी है। तो ये कोइंसिडेंस है क्या सर, या वहां से स्क्रिप्ट लिख के आते हैं? नहीं, आपके सवाल में जो व्यंग्य है बहुत जबरदस्त है, और मेरा ख्याल है जो दर्शक इसको सुनेंगे उनको इससे मतलब वो सिहरन होगी जो होनी चाहिए। लेकिन मैं इसे संयोग ही कहूंगा, लेकिन ये बहुत बुरी बात है। जी। तो अगले हिस्से में सर हम लोग